हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का प्रैक्टिस के रूप में आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप सभी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और राइट आंसर कमेंट में करते चलना। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी बताना होगा यहाँ पे कि जिस प्रकार ओम मीटर का संबंध प्रतिरोध से है, जिस प्रकार ओम मीटर का संबंध प्रतिरोध से है तो जायोमीटर का प्रयोग यहाँ पे उसी प्रकार किससे होगा, ये आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि ओम मीटर और प्रतिरोध में क्या संबंध है भाई, तो यहाँ पे ओम मीटर है ना जो प्रतिरोधकता की मापने की इकाई है। यानी इस प्रकार से समझो कि प्रतिरोधकता को मापा जाता है किस में, तो ओम मीटर में, ओम में मापा जाता है यानी ओम मीटर में। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें कि जायोमीटर जो होता है वह जायोमीटर से हम क्या चीज़ मापते हैं, तो देखो ओम मीटर से हमने यहाँ पे प्रतिरोधकता की मापा यानी प्रतिरोध को मापा। तो जायोमीटर से हम किसको मापते भाई, तो यहाँ पे श्यानता को नहीं, घनत्व को नहीं, विकिरण को नहीं, किसको भाई, तो किण्वन का। यानी जायोमीटर से हम किसको मापन करते हैं, तो किण्वन को मापन करते हैं। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले दूसरा नंबर पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यहाँ पे आप सभी से श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी यह जो प्रश्न है ना सीरीज वाले है, और किसका सीरीज है भाई, तो यह नंबर सीरीज है, संख्या वाले सीरीज है। अब हम इसको किस तरीक़ा से हल करेंगे, तो देखो जब भी आपके एग्ज़ाम में सीरीज वाले प्रश्न आ जाए, नंबर सीरीज वाले, तो आप लोग क्या करते हो, पहले सीरीज को देखते हो कि यह सीरीज किस प्रकार का है। तो देखो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी बढ़ घट रहा है इस सीरीज में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना होगा इस तरीक़ा से कि यहाँ पे 19 है, फिर 9 है, फिर 28 है। अब यहाँ पे हम कैसे सोच सकते हैं, तो देखो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीक़ा से सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस 19 को और इस 9 को आपस में जोड़ते हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं ना, तो देखो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी इस पहले और दूसरे को जोड़ेंगे, यानी 19 और 9 को जोड़ेंगे तो देखो 28 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल। और जब हम अगले पद यानी 28 से अगले पद निकालेंगे तो इस 9 को और इस 28 को जोड़ेंगे, यानी फिर पुनः इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो 9 और 28 को जोड़ेंगे 37 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और जब 37 से अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 28 को और इस 37 को जोड़ेंगे। तो 8 7 15 और 3 और 2 5 1 6 यानी 65 आ गया। अब जब हम 65 से अगले पद निकालेंगे ना तो फिर इस 37 को और इस 65 को जोड़ेंगे। अब 37 और 65 को जोड़ो कितना होगा भाई, तो 7 5 12 के 2 और 6 3 9 और 1 10 102। यानी इसमें सीरीज क्या चला ना कि पहले और दूसरे को जोड़ो, तीसरा को निकाल लो, फिर दूसरे तीसरा को जोड़ो, यहाँ पे चौथे को निकाल लो, और फिर तीसरे चौथे को जोड़ो, पांचवे को निकाल लो, और जब छठा को निकालना है तो फिर इस चौथे को और इस पांचवे को जोड़ो, ये छठा। यानी 2 गो के जोड़ना है और तीसरा प्राप्त करना है, ये सीरीज चला। तो यहाँ पे क्या आया आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 आया, जो कि 102 है। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भी, यहाँ पे क्या कर रहा है, उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी बताना है कि जिस प्रकार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो अगले पद जो होगा ना वह क्या होगा।
तो कैसे यहाँ पे देखोगे, तो जब भी देखो या भी क्या भी तो सीरीज वाले ही प्रश्न है, लेकिन अल्फ़ा वर्ड से सीरीज है। अब जब अल्फ़ा वर्ड से सीरीज आ जाए तो आप लोग को पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन इसका लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जे का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 10 होता है और एल का 12, जी का 7 होता है, फिर जे का 10 होता है, डी का देखो 4 होता है और एच का 8 होता है, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और एफ का 6 होता है। यहाँ पे मैं सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया। अब इसमें आप लोग लॉजिक समझो कि क्या लगा रखा है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे जे से कहाँ पे चलते हैं भाई, जी पे, तो जे का 10 और जी का 7, तो 10 से 7 पे गया यानी क्या हुआ भाई, तो माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3। अब देखो जी से डी पे गया यानी 7 से 4 पे गया, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, तो यहाँ भी माइनस का 3 हुआ, समझना। अब देखो डी से ए पे गया यानी 4 से 1 पे गया, तो माइनस का 3 यहाँ पे भी हुआ। और जब हम ए से अगले पद निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, तो माइनस का 3 यहाँ भी करेंगे। जैसे देखो ए यहाँ है, अब ए में हम क्या करेंगे, माइनस का 3 करेंगे। तो देखो ए से पहले क्या होता है भाई, तो ए से पहले जेड होता है, जेड से पहले बाई, बाई से पहले क्या होता है तो एक्स होता है, और एक्स से पहले क्या होता है भाई, तो एक्स से पहले डब्लू होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि -3 यानी ए में हमें माइनस का 3 करना है। अब एक में हमें माइनस का 3 करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे करो, तो यहाँ पे 1 2 3 यानी तीसरे पे कौन आया भाई, तो यहाँ पे x आया, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो x होगा। यानी जब हम a में माइनस का 3 करेंगे तो हमें कौन आ जाएगा, तो x आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो वे यही तरीका अब हमें इसमें अपनाना है दूसरे वाले में। तो देखो यहाँ पे l है, और l से कहाँ पे जाएंगे भाई, तो j पे, l का 12 j का 10, तो 12 से 10 पे जा रहा है यानी माइनस का 2 यहाँ हो रहा है। अब देखो j से h पे जा रहा है यानी j का 10 h का 8, तो माइनस का 2 यहाँ भी हो रहा है। अब देखो h से f पे जा रहा है, h का 8 f का 6, तो माइनस का 2 यहाँ भी हो रहा है। अब देखो f से जब हम अगले पद निकालेंगे यानी f का 6 है, और जब 6 में हम पुनः 2 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 4 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो d का, यानी d जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। यानी x और d कौन सा ऑप्शन में भाई, तो x और d देखो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या करा है भाई, सभी करा, यदि PANT यानी पैंट को इतना के रूप में कूट वृद्ध किया जाता है यानी कोडिंग किया जाता है, तो इतना को आप लोग उसी कूट में कैसे लिखोगे। देखो यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, जो कि SSC का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। हर शिफ्ट हर एग्ज़ाम में यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न 2 या 3 होता ही है। जैसे समझो यहाँ पे क्या है भाई, PANT इतना का कोड वर्ड लिख रहा है 51, तो कैसे लिख रहा है समझो। यहाँ पे क्या है, P है, A है, N है और T है, ठीक है। अब पैंट को क्या लिख रहा है, 51 लिख रहा है, तो इतना को इतना लिख रहा है, तो कैसे लिख रहा है ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो P को 16 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है और T का कितना होता है भाई, 20 होता है। अगर हम यहाँ पे सोचे कि इतना से अगर हमें 51 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो देखो अगर हम इन सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो देखो 16 फिर प्लस का 1 फिर 14 फिर प्लस का 20, यानी सभी को जोड़ेंगे तो देखो 16 14 कितना होता है भाई, तो 16 14 यहाँ पे 30 होता है, और 30 20 50, और 50 और 1 कितना होगा 51। देखो यहाँ पे 51 है ना, यानी क्या किया, तो इतना के सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन को जोड़ा और इसका कोड वर्ड बता दिया। तो इसका भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, D है, O है, G है और S है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन को जोड़ेंगे। तो देखो D का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4 होता है, प्लस का O का 15 होता है, प्लस का G का 7 होता है, प्लस का और S का कितना होता है, तो 19 होता है। अब क्या करना है, तो सभी को जोड़ना है। तो देखो 15 4 19 और 19 और 19 कितना होता है 38, और 38 और 7 कितना होता है भाई, तो 38 और 7 जो होगा ना वह होगा 45।
क्या होगा भाई, तो 45। और कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को। और जो जो क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके ना कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता, ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, क्या है, ABILITY, एबिलिटी। अब देखो AB ये कहाँ है भाई, तो A की बात करें तो देखो इसमें A की बात करें ना, तो देखो इसमें A कहीं दिख ही नहीं रहा है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, क्या कर रहा है एग्जामिनर, कर रहा अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वो उसको चयन करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है जो इसको नहीं बनाया जा सकता है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बाकी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ही नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें A का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे कहीं A है ही नहीं, और हमसे पूछा है जो नहीं बनाया जा सकता है वही चुनो। तो यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है कि 24 से जिस प्रकार 60 हुआ है ना, तो 120 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो कैसे यहाँ पे आप लोग पता करोगे, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरीक़ा से कि 24 से हमें 60 लाना है, तो किस तरीक़ा से ला सकते हैं। तो देखो अगर आप लोग सोचोगे कि 24 में हम कुछ जोड़ दें ताकि 60 आ जाए, तो कितना जोड़ दें, तो बोलोगे 24 में अगर हम प्लस का 36 जोड़ देते हैं तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, होगा ना। अब उसी प्रकार अगर बोलोगे कि 120 में भी हम प्लस का 36 जोड़ेंगे तो 156 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं है नहीं। यानी ये तरीका हमें सोचना गलत है। अब हमें सोचना होगा कि आखिर 24 से 60 लाएँ तो लाएँ कैसे, या फिर उसके अगल बगल यानी करीब में पहुँचे तो पहुँचे कैसे। तो देखो हमारी बातों को समझना, अगर हम 24 में क्या करते हैं 2.5, जिसे हम क्या कहते हैं 2.5 को गुना करेंगे, यानी 2.5 को गुना करेंगे तो देखो हमें 60 प्राप्त होगा बिल्कुल होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे कर लो 24 गुने का 2.5, अब पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, यानी पॉइंट कटेगा। तो अब देखो 5 पचे 25 और 5 दूना का 10 और 2 से 12, अब 12 गुने का 5, 12 पचे का 60 आया, तो बिल्कुल आया। अब क्या करना है, तो यही तरीका यहाँ पे फॉलो करना है। यानी इस 60 से जब अगले पद लाना है ना, तो यहाँ भी गुना का 2.5 करना है, यानी 2.5 गुना करना है। अब देखो जब 120 में 2.5 को आप लोग गुना करोगे, 2.5 को क्या होगा भाई, तो पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा। अब 5 दूना यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 5 पचे का 25 और 5 दूना का 10, और 2 से काटोगे कितना मरतम कटेगा, तो 60 मरतम है। और 60 गुने का 5 करोगे कितना आएगा भाई, तो 60 पचे का 300, यानी यहाँ पे क्या है, तो 300, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना आप लोग, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है, करा उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संयुक्त युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। यानी बताना होगा कि जिस प्रकार 29 से 31 हुआ ना, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसी के तरह है।
तो देखो, तो हमें सोचना होगा कि आखिर 29 और 31 में रिलेशन क्या है, और यह रिलेशन जब हमें पता चल जाएगा तो यहाँ पे हम ऑप्शन को भी हम यही रिलेशन से हम यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर पाएंगे, करेंगे ना। तो कैसे करेंगे समझना, यहाँ पे 29 है और 31 है। अब 29 और 31 जो अगर आप लोग इस तरह से सोचते हो कि 29 से 31 हुआ तो प्लस का 2 किया। अब देखो 15 में भी 2 जोड़ेगा 17 होगा, 23 में 2 जोड़ेगा 25 होगा, 11 में 2 जोड़ेगा 13 होगा, और 20 में फिर यहाँ पे 1 जोड़ा तो 21 हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहा है, 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन तो आपका राइट आंसर होगा नहीं, यानी एक ऑप्शन अगर ऐसा रूल फॉलो करता तो आपका राइट आंसर होता, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसा फॉलो कर रहा है कि +2 हो रहा है, तो ये तरीका गलत होगा। अब हमें दूसरा तरीका यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि 29 और 31, अगर यहाँ पे ये तरीका सोचो कि देखो 29 जो है ना और 31 जो है वह क्या है भाई, तो अभाज्य संख्या है। क्या है, तो यह अभाज्य संख्या, यानी 29 अभाज्य संख्या और 29 के बाद आने वाली संख्या 31, और 31 भी अभाज्य संख्या है। अब बताओ इसमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो देखो 17 अभाज्य संख्या है लेकिन 15 नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो 23 अभाज्य संख्या है लेकिन 25 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे कौन है भाई, तो 11 अभाज्य संख्या है, और 11 के बाद वाली संख्या 13 अभाज्य संख्या है। यानी सेम टू सेम कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी यहाँ भी दोनों अभाज्य संख्या है और यहाँ भी दोनों अभाज्य संख्या है। यानी आपका राइट आंसर जो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है। यह प्रश्न जो है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, समझो। करा है आर एन का भाई है। आर जो है ना, यह आर क्या है, तो एन का भाई है। एन का भाई है तो यानी पुल्लिंग होगा, प्लस होगा। ठीक है, एन का भाई है। अब कह रहा है आर जो है के का इकलौता पुत्र है, या आर जो है ना, आर जो है के का इकलौता पुत्र है, यानी के का जो पुत्र है ना, एक ही पुत्र है। अब देखो आर और के दोनों क्या है, तो भाई बहन का यहाँ रिलेशन बता रहा है, यानी एन का भाई कौन है, आर। अब देखो के का पुत्र जो है इकलौता पुत्र आर है, यानी के का पुत्र जो है एक ही पुत्र है और वह कौन है, आर है। तो एन जो होगा वह क्या होगी, पुत्री होगी, क्योंकि अगर ये दोनों रिलेशन भाई बहन का है और के का एकमात्र पुत्र आर है, तो फिर पुत्री कौन होगी भाई, एन होगी। ये समझना पड़ेगा आप सभी को। फिर से समझाता हूँ। देखो क्या कर रहा है, आर जो है एन का भाई, या आर जो है ना एन का भाई है। ठीक है, एन का भाई है, यानी ये दोनों भाई बहन का रिश्ता होगा, यानी इसका जो माता पिता होगा इसका होगा और इसका जो इसका होगा, सेम टू सेम होगा। अब कह रहा है ना कि आर जो है के का इकलौता पुत्र है। आर जो है ना के का इकलौता पुत्र है, के का एक ही पुत्र जो आर है, तो एन क्या होगा भाई, तो के की पुत्री होनी चाहिए, यानी एन निगेटिव होनी चाहिए। अब समझ गए होंगे। आगे देखो करा एस जो है के की इकलौती बहू है। एस जो है ना, एस जो है के की इकलौती बहू, और के की इकलौती बहू होने के लिए आर की पत्नी होगा। अब आर की पत्नी कौन है भाई, तो आर की पत्नी एस है, और एस पत्नी होगी तो स्त्रीलिंग होगी, यानी आर और एस क्या है, पति पत्नी। अब देखो एस जो है के की इकलौती बहू है। देखो के की इकलौती बहू कौन हो गई, एस हो गई, होगा ही ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है ना वह कहना चाहता है कि एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी यह जो एस है ना इस एन को क्या कहेगी, ये बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो एस का पति कौन है, आर, और आर की ये कौन है, एन, तो बहन है। अब बताओ कि पति के बहन को क्या कहेगी, या एस जो है एन को क्या कहेगी, तो एन जो है क्या है, तो आर की बहन है, यानी पति। एस का पति कौन है, आर, और आर की ये कौन है, बहन। अब बताना कि पति के बहन को क्या कहा जाता है भाई, ननद, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में गुणा को जोड़
भाग को गुना, घटाव को भाग और जोड़ को घटाव कहा जाता है, तो इतना को हल करें। कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या है 5 है। अब देखो भाग, भाग को क्या कर रहा है भाई, भाग को गुना प्रदर्शित करता है, तो गुना 2 और 4। फिर देखो घटाव, घटाव को भाग प्रदर्शित करता है, तो भाग 2 10। फिर देखो क्या है जोड़, जोड़ को घटाव बताता है, तो यहाँ पे घटाव 2 7। फिर देखो गुना, गुना का भी गुना को जोड़ प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे गुना को जोड़ 2 और 16। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे, तो बोडमास का प्रयोग करते हुए, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और घटाओ अंत में। तो देखो यहाँ पे 5 होगा गुना का, फिर देखो भाग है तो 4/10, भाग है तो नीचे 10 आ जाएगा, माइनस का 7 होगा, प्लस का 16 होगा। अब यहाँ पे कटकुट करोगे तो देखो 5 से कटेगा 2 मरतब 10, और फिर 4 कटेगा 2 से 2 मरतब, 2 दूना का 4। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, तो 2 बचा, माइनस का 7 बचा, प्लस का 16 बचा। अब देखो प्लस प्लस के साथ जोड़ेंगे, 16 प्लस का 2 कितना होगा भाई, तो 18, और 18 में 7 को घटाएंगे क्या होगा, तो हमें बचेगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आपका राइट आंसर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न है, जो क्या कहना चाहता है। कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है। अब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, वो चयन करना होगा। तो क्या क्या ऑप्शन है भाई, समझो। यहाँ पे देखो बड़ा है, महंगा है, कीमती है, मूल्यवान है। अब इसमें आप लोग सबसे अलग ऑप्शन क्या दिख रहा है भाई, तो देखो अगर हम बात करें महंगा का, कीमती का या मूल्यवान का, तो महंगा, कीमती, मूल्यवान, ये तीनों ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है ना जो प्राइस को दर्शाता है। प्राइस जिसे रेट कहते हैं, दाम कहते हैं। वो बात देखो महंगा, महंगा मतलब क्या है, कॉस्ट इसका क्या है भाई, तो महंगा है या फिर सस्ता है। कीमती यानी क्या बता रहा है, प्राइस का दाम बता रहा है कि महंगा है या कीमती है, मूल्यवान है। लेकिन जब हम बड़ा की बात करते हैं ना, तो बड़ा क्या चीज़ को दर्शाता है, यानी बड़ा छोटा। ये मूल्यवान यानी कॉस्ट प्राइस से अलग है, यानी सबसे अलग कौन है भाई, तो बड़ा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो 11 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है प्रतिम अस्पताल जे से दक्षिण दिशा की ओर 49 मीटर चला। देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें भी आप लोग को ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब और इस तरफ को हम पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है आप सभी से, कह रहा है प्रतिम जो है अस्पताल से दक्षिण की ओर 49 मीटर चला। अगर प्रतिम कहाँ है भाई, यहाँ पे। अब यहाँ से दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर कितना चला भाई, तो 49 मीटर नीचे की ओर चला। ठीक है, करा फिर दाईं ओर मुड़ कर 49 मीटर चला। यहाँ पे जब आया ना प्रतिम, तो यहाँ से कहाँ मुड़ा, दाईं ओर, और दाईं ओर होगा तो किधर होगा, इधर होगा। और कितना चला भाई, तो दाईं ओर चला और 49 मीटर, यानी यहाँ पे आया और 49 मीटर चला। करा है वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और 34 मीटर चला। यहाँ पे जब आया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ा, तो यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ होगा भाई, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो यह इधर होगा। और इधर कितना चला भाई, तो इधर चला 34 मीटर, 34 मीटर चला। अब करा अंततः दाईं ओर मुड़ा और 49 मीटर चला। अंततः यहाँ से कहाँ मुड़ा भाई, तो दाईं ओर, और दाईं ओर मुड़ा, यहाँ पे आ गया और कितना चला, तो 49 मीटर चला। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो देखो समझो क्या कहना चाहता है, कह रहा है अब अस्पताल जे से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में। तो देखो अस्पताल यहाँ पे और वह पहुँच रखा है यहाँ पे, तो कह रहा है ना कि अब वह अस्पताल जे से कितनी दूरी पर है।
अस्पताल जे से कितनी दूरी पर। देखो जे कहाँ है भाई, तो यहाँ है। अब यहाँ से वह कितनी दूरी पर है, ये दूरी बताना है। तो देखो अगर हम ये दूरी की बात करें तो ये दूरी देखो यहाँ पे ये 49 है और ये 49 है और ये 34 है और ये टोटल की बात करें तो 49 है। तो ये इतना दूरी और इतना दूरी दोनों सेम होना चाहिए, यानी ये 34 है तो ये भी 34 होगा, यानी इतना 34। अब ये 34 है और ये टोटल 49 है, तो यहाँ पे कितना होगा भाई, तो 49 में अगर हम 34 को घटाएंगे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमें 15 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉइंट कंफ्यूज करने वाला बन रहा है, जो आप सभी को बताएगा। कैसे बताएगा, यहाँ फंसाएगा भाई। तो यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि दिशा, अब दिशा इस तरफ चलोगे, इस तरफ बताना है कि इस तरफ बताना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि अब वह अस्पताल जे से कितनी दूरी पर। अब देखो जे अस्पताल जे यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट किया था कौन भाई, प्रीतम। अब यहाँ से कह रहा है ना अस्पताल जे से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो जे से देखो यह नीचे की ओर है, यानी यहाँ पे पहुँचा नीचे की ओर कितना, तो 15 मीटर। और किस दिशा में, नीचे की ओर कहते हो दक्षिण दिशा, यानी 15 मीटर दक्षिण दिशा। आप लोग कंफ्यूज करके यहाँ पे 15 मीटर उत्तर दिशा नहीं लगाओगे, बोलोगे यहाँ और जे यहाँ, यानी इस तरफ ऊपर की ओर। लेकिन नहीं, आप सभी से कहना का रहा है ना कि अस्पताल जे से बताना है, से यानी नीचे वाले, नीचे की ओर बताना है कि वह किस दिशा में। तो यहाँ पे है, यानी जे से वह दक्षिण दिशा 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कर रहा है सभी कप मेज है, कुछ कप कुर्सियाँ हैं। तो देखो इसको हम कैसे समझेंगे, तो समझना, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सोल्व करेंगे। कह रहा है भाई सभी कप मेज है, यानी यहाँ पे जितने भी कप है ना, यह सभी कप जो है वह क्या है, तो मेज है। यानी मेज के क्या होगा भाई, तो मेज के अंदर होगा, सभी कप मेज है। अब कह रहा है कुछ कप कुर्सियाँ हैं, यानी कप का कुछ भाग जो है ना, या कप का कुछ भाग जो है वह क्या है भाई, तो कप का कुछ भाग कुर्सियाँ हैं, यानी यहाँ पे क्या है, तो कुर्सियाँ हैं। ठीक है, कप का कुछ भाग कुर्सियाँ हैं। अब हमें यहाँ पे निष्कर्ष पे आना है। निष्कर्ष ये क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कुछ कप मेज है, कप कहाँ है, तो कप यहाँ है, और मेज कहाँ है, यहाँ। अब देखो मेज जो कप जो है ना, यह कप जो है इस मेज के अंदर है, इस मेज के अंदर देखो कौन है भाई, कप। अब कह रहा है कुछ कप मेज है, तो बिल्कुल है, यहाँ पे मेज हो सकता है, कुछ कप मेज हो सकता है, यानी निष्कर्ष एक सही है। अगर हम निष्कर्ष 2 की बात करें ना, तो निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कुछ मेज कुर्सियाँ है। मेज कहाँ है भाई, ये वाला देखो क्या है, ये वाला मेज है, और कुर्सियाँ देखो ये वाला कुर्सियाँ है। अब देखो कुछ मेज और कुछ कुर्सियाँ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, यानी कुछ मेज और कुछ कुर्सियाँ हो सकता है, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होगा निष्कर्ष, दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष सही है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, आप सभी से कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा। तो हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार से 4 है, 5 है, 9 है, 14 है, 23, 37, 60, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर भी होगा ना। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो समझना, यहाँ पे हमें देखने के बाद क्या पता चलता है ना कि यह वृत्त के अंदर हमें लुप्त संख्या पता करना है। और जब वृत्त के अंदर हमें लुप्त संख्या पता करने के लिए बोले तो हम क्या करते हैं, तो हम 2 तरीक़ा से सोल्व करते हैं। यानी एग्जामिनर 2 तरीक़ा से यहाँ पे प्रश्न बना सकता है, या तो आमने सामने से, जैसे इस तरह से समझना, 4 के सामने 23 का रिलेशन बनाएगा, 5 के सामने 35 का, 9 का सामने 60 का, और 14 के सामने ये। अगर ये तरीका यहाँ पे लागू ना हुआ ना, जैसे देखो अगर हम 5 से 37 बनाएंगे तो कोई तरीका है लागू होने का नहीं। यानी जब ये तरीका फेल हो जाता है तो दूसरा तरीका आप लोग ये समझोगे कि 4 से 5, 5 से 6, इस तरीका से हमें सोल्व करना है, समझना। ठीक है,
अब देखो, जब हम यहाँ पे 4 है, 5 है, 9 है, 14 है, तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं? तो देखो, अगर हम बात करें कि इस 4 और इस 5 को जोड़ते हैं तो देखो हमें 9 प्राप्त हो रहा है, यानी 5 और 4 9। फिर देखो इस 5 को और 9 को मैं जोड़ता हूँ तो 9 और 5 कितना होता है भाई? 14। देखो ये 14 प्राप्त हो रहा है। फिर देखो अगर हम इस 14 और 9 को जोड़ते हैं तो 14 9 23, देखो ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब जब 14 और 23 को जोड़ेंगे तो 37 प्राप्त हो रहा है, और 23 और 37 को जोड़ेंगे 60 प्राप्त हो रहा है। और जब उसी प्रकार हम राइट आंसर प्राप्त करेंगे तो इस 60 को इस 37 को हम क्या करेंगे भाई? तो इस 37 को हम इस 60 में जोड़ेंगे। अब 37 और 60 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा भाई? तो देखो यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 6 और 3 क्या होगा? 9 होगा, यानी 97। यानी यहाँ पे क्या आया? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आया, 97 आया। तो किस तरह से यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है आप लोग समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हो कि 2 को जोड़ रहा है, तीसरा प्राप्त कर रहा है, जो कि यहाँ पे हमें 97 प्राप्त हुआ। हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे भी ना आप सभी को लुप्त संख्या ही पता करने के लिए बोल रहा है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा, आप लोग को बताना है। तो कैसे बताओगे? तो देखो, अगर हमें यहाँ पे दिया गया है 4 है, 5 है, 89 है, 3 है, 4 है, 43 है, 1 है और 2, और यहाँ पे हमें क्या करना है भाई? तो राइट आंसर पता करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो इसको हम 2 तरीक़ा से सोल्व करते हैं, या तो हम इस तरह से चलें या तो हम इस तरह से चलें। तो हमें कैसे सोल्व करना है? पहला तरीका अपनाना है, जो कि हमें पहला तरीका में ही राइट आंसर आ जाए, ये लॉजिक पता करना है। तो कैसे करोगे? समझना कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप सभी को यहाँ पे 2 तरीका है, लेकिन एक तरीका फॉलो करना है जो कि एक बार में राइट आंसर दे दे। तो वो तरीका है कि छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाना। छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाओगे, आपका राइट आंसर बिल्कुल ही आसान तरीका से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समझो। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि 4 को और 5 को हम किस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें यहाँ पे 89 आ जाए। अब आप ही लोग यहाँ पे बतावो और दिमाग लगावो कि अगर 4 और 5 को हम जोड़ते हैं तो 89 आएगा नहीं, गुना करते हैं तो 89 आएगा नहीं, घटाते हैं तो 89 आएगा नहीं। अब हमारे पास तरीका क्या बचा है भाई? तो ओनली वन तरीका, या तो स्क्वायर का बचा है या क्यूब का बचा है। अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करता हूँ 25 और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 जोड़ेंगे तो हमें आएगा नहीं। तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं और 4 का क्यूब करते हैं तो कितना प्राप्त होता है भाई? तो देखो 4 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है भाई? 25 होता है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 5 4 9 और 6 2 कितना होगा? 8, यानी 89। और यहाँ पे 89 है ना? बोलोगे बिल्कुल है। अब देखो उसी प्रकार जब हम 3 का क्या करेंगे क्यूब और 4 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब क्या होगा भाई? तो 3 का क्यूब होता है हमें 27। अब जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई? 16, और 27 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई? तो 7 6 13 और 2 1 3 1 4, यानी 43 43। यहाँ पे 43 है ना? तो बिल्कुल है। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे, यानी इस 1 का क्यूब करेंगे और इस 2 का स्क्वायर करेंगे। अब 1 का क्यूब कितना होता है भाई? 1 होता है, और फिर 2 का हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 होगा। और जब इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? तो 4 और 1 क्या होगा? 5, यानी इस भाट के जगह हमें क्या आना चाहिए? तो 5 आना चाहिए। और कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह यहाँ पे क्या निकल के आया? तो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया। यानी यहाँ पे जो होगा वह 5 होगा, जो कि क्या है? तो बिल्कुल सही है और सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना, यह क्या कर रहा है भैया? आप सभी से कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी व्यवस्थित कीजिए।
अब देखो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे 6 ऑप्शन दे रखा है, सीखना, कॉलेज, डिग्री, दाखिला, मूल्यांकन और कक्षा। अब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इसमें सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद फिर उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को बताना है। तो कैसे करोगे तो समझना। देखो अगर हम इसमें सबसे पहले की बात करें ना तो क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले की बात करें तो देखो दाखिला होगा, यानी 4 नंबर दाखिला हो गया। अब दाखिला की बात करें ना तो दाखिला जब ले लेता है कोई यहाँ पे विद्यार्थी तो फिर क्या करता है भाई, तो कॉलेज जाता है, यानी 2 नंबर कॉलेज गया। अब कॉलेज जाने के बाद फिर क्या कहाँ जाएगा भाई, वह कक्षा में जाएगा, यानी 6 नंबर। अब कक्षा में जाने के बाद वह क्या करेगा भाई, कुछ सीखेगा, कक्षा में जाने के बाद सीखेगा, यानी 1 नंबर। सीखने के बाद फिर क्या करेगा भाई, तो सीखने के बाद वह मूल्यांकन करेगा, यानी अपना एग्ज़ाम देगा, यानी 5 नंबर। अब मूल्यांकन करने के बाद उसे क्या होगा भाई, तो मूल्यांकन करने के बाद उसे क्या मिलेगा, तो फाइनली अंत में डिग्री दे दिया जाएगा, यानी 3 नंबर। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन 4 2 6 1 5 3, देखो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे जो निकल के आया वह आया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, आप सभी से कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखो यहाँ पे 3 पासा दे रखा है, ठीक है। अब 3 पासा की यहाँ पे कुछ स्थितियाँ, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ स्थितियाँ हैं, तीनों में कुछ स्थितियाँ दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लाल पृष्ठ के विपरीत रंग कौन होगा, उल्टा बताना है कि लाल का उल्टा क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, किसी भी 2 पासे को उठा लेना है, किसी भी 2 पासे को यहाँ पे रेंडम उठा लेना है। तो चलो मैं पहले पासे और दूसरे पासे को उठा लेता हूँ। अब देखो इन दोनों पासा में कौन कौन स्थिति कॉमन है, तो कॉमन की बात करें तो यहाँ पे देखो काला और यहाँ पे काला, यानी ये दोनों स्थितियाँ क्या है भाई, कॉमन है, यानी काला और काला कॉमन है। ठीक है, और कोई स्थिति तो कॉमन दिख नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होता है ना इसमें कि जो कॉमन दिखता है ना वहाँ से चलते हैं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज यहाँ होगा और इसमें घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज यहाँ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किए थे भाई, पासा 1 में तो काला से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो काला लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, और ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो काला। ठीक है, काला लिखें। अब काला के बाद कहाँ पे आए भाई, तो पीला पे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पीला, समझना। अब पीला के बाद फिर यहाँ पे कहाँ है भाई, सफ़ेद पे, और सफ़ेद को मैं लिखता हूँ वाइट, यानी W से। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार यहाँ दूसरे पासे में देखो कहाँ से चले थे भाई, तो काला से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काला। फिर देखो कहाँ पे चले भाई, तो लाल पे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लाल। फिर लाल से हम कहाँ पे चले भाई, तो हरा पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हरा। ठीक है, अब देखो हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि वाइट, यानी यहाँ पे क्या है भाई, वाइट, सफ़ेद का उजला, सफ़ेद का विपरीत क्या होगा, तो हरा, और हरा का विपरीत क्या होगा, सफ़ेद। पीला का विपरीत क्या होगा भाई, लाल, और लाल का विपरीत क्या होगा भाई, पीला। और यहाँ पे हमारा एग्जामिनर पूछ रखा है कि लाल पृष्ठ का विपरीत क्या होगा, तो लाल का विपरीत यहाँ पे देखो पीला जना रहा है, और पीला ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पीला होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भी देखो डाइस वाले प्रश्न है, लेकिन ओपन डाइस है। कह रहा है उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी यह जो डाइस दिख रहा है ना, यह ओपन डाइस है, और जब इसको आप लोग मोड़ोगे तो कैसा डाइस दिखेगा, ये यहाँ से आप लोग को ये ऑप्शन चयन करना है। तो देखो ओपन डाइस में हम क्या करते हैं ना कि अगर हमें ओपन डाइस को बंद डाइस बनाना है, यानी क्लोज डाइस बनाना है इसके जैसा, तो क्या करते हैं ना, पहले इन सभी का विपरीत हम चयन करते हैं। अब
ओपन डाइस में विपरीत हमें पता करने के लिए क्या करते हैं ना, तो इसमें एक सिंपल लॉजिक होता है कि एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या जो होगा वह उसका विपरीत होगा। जैसे देखो 3 का विपरीत की बात करें ना तो 5 होगा, और 5 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा, यानी 3 और 5 एक दूसरे का विपरीत है। और देखो बीच वाले एक संख्या को छोड़ दिया ना। अब देखो उसी प्रकार जब हम बात करेंगे 2 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा, और 6 का विपरीत 2 होगा, यानी यहाँ पे देखो बीच वाले इसको छोड़ दिया। अब बचा कौन भाई, तो यहाँ पे बचा 1, और 1 जो विपरीत होगा ना वह किसका होगा भाई, 4 का, और 4 का विपरीत कौन होगा भाई, तो 4 का विपरीत 1 होगा। ये तरीका से हमें समझना है, ठीक है। अब पासा में क्या होता है ना, पासा में यानी बंद पासा में यानी क्लॉक पासा में क्या होता है कि जब आप लोग यहाँ पे मोड़ते हो तो जो विपरीत होता है ना वह दिखना नहीं चाहिए, यानी दोनों जो विपरीत है उनमें से दोनों में से एक भाग दिखना चाहिए। अगर दोनों भाग दिख रहा है तो वह गलत पासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है और 6 है, और 2 और 6 क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत है। अगर 2 और 6 दोनों पासा में दिख रहा है तो वह पासा गलत होगा। जैसे देखो ऑप्शन नंबर डी वाला पासा गलत होगा। कैसे, क्योंकि 6 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 6 है, और देखो 2 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, इसलिए गलत होगा। किसी भी विपरीत का दोनों भाग नहीं दिखना चाहिए, एक भाग दिखना चाहिए, इसमें ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4 है। देखो यहाँ पे 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4 है ना, यानी दोनों दिख रहा है, तो ये भी गलत है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर किसका भाई, तो बी का। अब बी में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे बी की अगर हम बात करें ना तो देखो अगर हम बात करें 6 का विपरीत, देखो तो 6 कहाँ है भाई, तो 6 यहाँ पे है, और 6 का विपरीत 2 है। 2 देखो इस पासा में कहीं दिख रहा है नहीं। फिर देखो 4 है, अब 4 का विपरीत क्या है भाई, तो 4 का विपरीत 1 है, 1 कहीं इसमें दिख रहा है नहीं। फिर देखो 5 का विपरीत क्या है भाई, तो 3, और 5 का विपरीत 3 है, तो यहाँ पे 3 इस पास में दिख रहा है नहीं। यानी यहाँ पे 6 है, 5 है, 3 है, जो एक एक संख्या है, यानी इसका विपरीत इसमें नहीं जना रहा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। कैसे गलत होगा भाई, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 है और 1 है, 2 है, 3 है। तो देखो यहाँ पे 3 का विपरीत 5 है, तो 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 1 का विपरीत 4 है, तो 4 भी नहीं दिख रहा है, और 3 का विपरीत 6 है, 6 भी नहीं दिख रहा है। यानी क्या है, तो पासा यहाँ पे 1 भी बनाया जा सकता है, यानी पासा 1 और पासा 2 बनाया जा सकता है। तो वही करा यहाँ पे कि उन पासाओं को चयन करो, उन पासों को चयन करो जो मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पासा सी और डी कतई नहीं बनाया जा सकता है, और यहाँ पे 1 और बी बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो 1 का विपरीत 4 है, तो इसमें 4 नहीं जनाया। 2 का विपरीत 6 है, तो 6 नहीं जनाया, और 3 का विपरीत 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं जनाया। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, यानी ये दोनों पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या करा है आप सभी से, करा है बीमारियाँ, रतौंधी और कैंसर, यानी आप सभी को कौन सा ऑप्शन चयन करना है ताकि यहाँ पे तीनों को एक साथ यहाँ पे हमारा राइट आंसर बता सकें। यानी हमें कौन सा ऑप्शन को हम चयन करें ना ताकि इस तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, रतौंधी भी एक बीमारी है, कैंसर भी एक बीमारी, और यहाँ पे बीमारियाँ। अगर बीमारियाँ के लिए मैं एक गोला बनाता हूँ तो देखो रतौंधी भी क्या है भाई, तो एक बीमारी यानी बीमारी के अंदर हो जाएगा, और कैंसर भी क्या है, एक बीमारी है और बीमारी के अंदर हो जाएगा। अब देखो रतौंधी और कैंसर में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों जो होगा वह क्या होगा, बीमारी के अंदर होगा। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझो। देखो
यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखो यह आकृति है भाई और देखने में कितना बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है और यहाँ पे हमें क्या करना है तो त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो हम जब त्रिभुज काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे और किस तरीक़ा से करेंगे, देखो समझना। यहाँ पे कह रहा है ना कि इन सभी में देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो यह क्या भी तो यहाँ पे वर्ग के अंदर है, यहाँ पे भी देखो सेम वर्ग के अंदर है और यहाँ पे बात करें तो सेम वर्ग के अंदर है, यानी 3 वर्ग है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ग के अंदर काउंट कर लूँ जितना फिगर है तो इसका इसमें भी उतना ही होगा और इसमें भी उतना ही होगा। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें ये वाले वर्ग में हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितना त्रिभुज है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी कुछ ट्रिक होता है कि हमें जब वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है ना तो क्या करते हैं हम, तो पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते हैं, यानी 1 2 3 और 4, यानी इसमें कितना त्रिभुज है भाई 4। अब जब 4 छोटे छोटे त्रिभुज हैं ना तो 4 में गुना का 2 करते हैं और कितना हो जाता है भाई 8, यानी इस आकृति में ओवरऑल 8 त्रिभुज है। जब इसमें 8 त्रिभुज है तो इसमें भी 8 त्रिभुज होना चाहिए और इसमें भी कितना होना चाहिए भाई तो 8 त्रिभुज, यानी 8 8 8, यानी 1 8 1 8 1 8, यानी 3 8 त्रिभुज हो गया ना। और देखो कहीं त्रिभुज दिख रहा है, बोलोगे और दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे समझना, इसको मैं हटाता हूँ। देखो यहाँ पे कितना त्रिभुज मिला, तो यहाँ पे भी 8 मिला और यहाँ पे भी 8 मिला और यहाँ पे भी 8 मिला, यानी तीनों में कितना कितना मिला, तो इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें 8, यानी 8 8 16 और 16 और 8 कितना होगा भाई, तो 16 और 8 24 त्रिभुज मिल गया। अब देखो कहीं और त्रिभुज मिल रहा है, बोलोगे जी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज की बात करें ना तो एक त्रिभुज यहाँ मिला और जस्ट इसका उल्टा उल्टोगे तो एक त्रिभुज यहाँ में मिला, यानी 2 त्रिभुज यहाँ पे और मिला। 2 त्रिभुज यहाँ पे क्या भी है भाई मिला, 2 त्रिभुज यहाँ पे और मिला। और कहीं मिल रहा है, बोलोगे जी और मिल रहा है। और कहाँ मिल रहा है भाई, तो देखो एक त्रिभुज इसी प्रकार से यहाँ मिलेगा और एक त्रिभुज इसी प्रकार से देखो यहाँ मिलेगा, यानी 2 त्रिभुज और मिला। अब देखो और कोई त्रिभुज इसमें कहीं बनने की संभावना है, कहीं भी बनने की अब संभावना नहीं है, यानी यहाँ पे जोड़ दो, तो 24 और 2 26 और 2 28, यानी ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, तो 28 से है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 20 नंबर का प्रश्न देखो। 20 नंबर में क्या कर रहा है भाई, कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी मिरर इमेज बताना है कि यहाँ पे अगर मिरर लगेगा तो इस प्रतिबिंब का जो आकृति होगा वह क्या होगा, आप लोग को बताना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको सोल्व ज़रूर करना और राइट आंसर कमेंट में ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।